दोस्तों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है माता और बहनों के लिए जो कि अपने चेहरे से काफ़ी परेशान रहती हैं। चेहरे पर कील, मुहासे, झाइयाँ, झुर्रियाँ, धब्बे, इस तरीके के प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो दोस्तों आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए, आखिर ये समस्या होती कैसे है, पहले इसके बारे में जान लें। दोस्तों ये सब हमारे खान पान और आज की जीवन शैली का परिणाम है। इसमें ज़्यादातर फास्ट फूड, तेलीय पदार्थ, मिर्च मसाले वाली चीज़ें और अंधाधुंध कॉस्मेटिक का प्रयोग है। दोस्तों अगर हम कुछ अपने घर की दवाइयाँ करें तो काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है, और ज़्यादा ही समस्या है तो आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट की मदद ले सकते हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर उसकी मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी के विषय में कुछ आपको बताएंगे। चेहरे के मुहासे, कील, झाइयाँ, इनके लिए माता बहनें एलोवेरा यूज कर सकती हैं, जिसे ग्वार का पाठा भी कहा जाता है। उसको लें और उसको काट कर लगभग 3-4 इंच ऊपर वाला हरा आवरण उसका उतार दें, और उसमें जो गूदा होता है उससे चेहरे की शाम को सोते टाइम मालिश करें। और अगर आपके पास टाइम है तो आप सुबह भी उसको यूज कर सकते हैं, और उसे यूज करके आधे घंटे तक छोड़ दें। आधे घंटे छोड़ने के बाद उसको सादा पानी से धो दें। अगर ऐसा नियमित किया जाता है तो आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी झुर्रियाँ, दाग धब्बे, झाइयाँ ये कम होने लगती है। दूसरा होता है नीम। नीम की आप कुछ पत्तियां ले लें और उनका पेस्ट बना लें। चाहे तो मिक्सी में पीस सकते हैं, चाहे तो सिलबट्टे पर भी आप उन्हें पीस के और किसी बर्तन में ले लें। उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल दें। गुलाब जल मिक्स करने के बाद में जहाँ चेहरे पर दाग धब्बे या झाइयाँ, फोड़े, फुंसियाँ, जो इसी तरीके के प्रॉब्लम्स कहीं भी हो रही है तो आप उस पर लेप लगा सकते हैं। लेप सूखने के बाद में जब आपका लेप सूख जाए उसके बाद में आप गुनगुने पानी से चेहरे को साफ कर दें। आप देखेंगे 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके चेहरे पर कांति आना शुरू हो जाएगी। अगला है हल्दी। आप हल्दी ले लें, बाजार की हल्दी नहीं होनी चाहिए, साबुत हल्दी लें। साबुत हल्दी को 1 रात के लिए छाछ में भिगो दें। भिगोने के बाद सुखा दें, और सूखने के बाद उसको चूर्ण बना दें। चूर्ण बनाने के बाद हल्दी में गुलाब जल डाल दें और उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद आप चेहरे पे रात को लगाकर सो सकते हैं या सूखने के बाद उसको धो सकते हैं। ये भी बहुत कारगर उपाय है। अगला है चंदन। देखिए चंदन का अगर लकड़ी घिसकर उसका लेप बनाया जाए तो बहुत ही कारगर है। ओरिजिनल चंदन बहुत कम मिलता है, तो इस तरीके के लेप चंदन का अगर आप लगाएं तो चंदन से भी काफ़ी राहत मिलती है और चेहरे पर कांति आती है। उससे अगला है त्रिफला। त्रिफला में गाइस 3 फल होते हैं, हरड़, आंवला और बहेड़ा।
तीनों को बराबर मात्रा में लेकर उसका महीन चूरन बना दें। चूरन को दिन में 1 चम्मच एक कटोरी में पानी के साथ भिगो दें। शाम को उसे निकालकर उसका लेप बनाएं। हो सके थोड़ा गुलाब जल भी डाल लें और उसको अपने चेहरे पर लगाने से आप देखेंगे 3 से 5 दिन या 7 दिन में सारे चेहरे के दाग धब्बे और झाइयाँ हट जाएंगी। दोस्तों, अगला पेस्ट है दही। 1 चम्मच दही, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और 1 चम्मच उसमें या उचित मात्रा के अनुसार लेप बनाने में 1 से 2 चम्मच भी हो सकता है गुलाब जल डाल दें और आधा नींबू डाल दें। इन सभी को मिक्स करके लेप बनाएं। लेप बनाने के बाद रात को या टाइम हो तो सुबह उसको लगाएं। कुछ देर बाद सूखने के बाद उसको गुनगुने जल से धो दें। आप देखेंगे आपके चेहरे की झाइयाँ, दाग, धब्बे सारे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही कारगर उपाय हैं। ये चेहरे की सूजन को कम करते हैं, रक्त को साफ करते हैं, त्वचा को निखारते हैं। अगला नुस्खा है तुलसी रस। आप किसी भी केमिस्ट से या पंसारी से एक तुलसी रस की बोतल ले लें और उसको चीनी मिट्टी के बर्तन में एक ढक्कन ले लें और उसको चेहरे पर लगाएं। उससे भी काफ़ी निखार मिलेगा। अगला है शहद। अगर आपके पास शहद है तो आप शहद का भी सेवन भी कर सकते हैं और चेहरे पर भी लगा सकते हैं। ये भी देखने में आया कि बहुत काफ़ी कारगर उपाय है आपका। इसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम है तो आप योग कर लें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम कपालभाति कर लें। तो दोस्तों, और इसके बाद अगर फिर भी लगता है कि समस्या का निदान नहीं हो रहा है तो किसी चिकित्सक की सलाह ले लें, ब्यूटिशियन की सलाह ले लें। अगर समस्या बहुत ज़्यादा है तो अपने टेस्टिज करा लें, कहीं एलर्जी की मात्रा ज़्यादा तो नहीं बढ़ी हुई है। आंवला रस का सेवन करें, एलोवेरा रस का सेवन करें। 1 चम्मच आंवला रस, 1 चम्मच एलोवेरा रस, दोनों को मिक्स कर लें और सुबह शाम खाना खाने से पहले उसका सेवन कर लें। आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी। क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों देखिए, ये सब पेट की कमियां होती हैं। पेट की कमियों से हमें रक्त में गर्मी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है और इन सब के दुष्परिणाम हमें चेहरे पर ज़्यादातर दिखाई देते हैं। खाने में फल, दूध, सलाद, हरी पत्ते वाली सब्जियां, दालें का ज़्यादा सेवन करें। पानी की उचित मात्रा रखें क्योंकि अभी गर्मी आने वाली है तेज़। तो तेज़ गर्मियों में आप 5 से 7 लीटर या 8 लीटर तक पानी का सेवन अवश्य करें। तो दोस्तों, ये तो थी आज की हमारी टिप्स, हमारी जानकारियाँ। दोस्तों, कैसा लगे हमारा ये हमें कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। किसी को कोई समस्या है तो उनको ये शेयर करें, उन्हें बताएं। हमें कमेंट में आप अपनी समस्याएं भी लिख सकते हैं, हम उनको आपके घरेलू उपाय बताने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। नमस्कार।